नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद और टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा यह सब क्यों हो रहा है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है ना तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है, और जब तू टूटता है तब भी मैं वहाँ होती हूँ। तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वह समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है। अब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा पर हर बार उठा, खड़ा भी हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रणाम है कि तुझे तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया है संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू नहीं जानता कि अब जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात रात जाग कर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं लायक नहीं हूँ? मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी मैं तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह को, तेरे भाग्य को बदलने का। मैं तेरे भाग्य को बदलने जा रही हूँ। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं देती। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। मेरे बच्चे, अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब तू कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाएगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरे भाग्य नहीं बदल सकता। जब तू मुझसे जुड़ा है, जब तू मुझे खुद को खोकर पाया है, तो तू एक बार आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं तैयार हूँ। मुझे शक्ति दीजिए और देखना तू अकेला नहीं होगा। मेरे तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर वह खुशखबरी जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है, वह कोई संयोग नहीं है, वह मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वह घड़ी भी दूर नहीं। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं कर सकता हूँ।
चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वह तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वह तेरी जीत का जश्न मनाने आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद विनम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करता था, अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। उस भक्त को यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा तो मैं माँ काली उसका भला अवश्य करूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों को कर्म देखती हूँ, उनके इरादों को पहचानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। मेरा वह भक्त दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वह खुद को भूल गया। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा। माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वह हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूं फिर खुद को देख लूंगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं अपनी जेब से दे दूं। अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूं। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, तब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरी सोच में था। जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, जब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था तो मेरा भक्त गहरी सोच में था। वही सवाल उसके दिल में था, मैं सबका भला कर रहा हूँ, पर मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले विभक्त, तू मेरा वह बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है, पर बच्चे, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया पर खुद को नीचे गिरा दिया। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है, तो तू दीपक की तरह है। पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। मेरे भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ? अगर मैं खुद पर ध्यान दूं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, जब तू अपने आप को संभाल करेगा तभी तो तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा। तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है और मेरा प्रतिनिधि कभी नहीं टूट सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दर्श दिखाया जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वह जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले खुद को उभरता, फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चे, पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना, समझा और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया, अब वह हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। वह सुबह ध्यान करेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, फिर जो समय बचेगा वह सेवा में लगाएगा।
आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी गई। यह वह संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वह क्षण आ गया है जब तू अपनी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, यह सब मैं जानती हूँ। तूने बहुत सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मेरी चेतना है तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी कि तू जो निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंस रहे थे वह अब तुझे झुक झुक कर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ कि जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, और जब तू जीत का स्वाद छकेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे। अब तेरा समय आ रहा है, तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरी बात सुनेंगे। तेरे मोहन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाली परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होकर कहेगा, यह मैं हूँ जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंख दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ तेरी माँ है, तेरी माँ काली। हर रोते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वह तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है और तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वह तुझे मार्ग दिखाएगी। अब तू वह दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा, दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाली हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों में भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रखना, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज नीचे है वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। जैसे मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा। चल अब उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है।
यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भीग गई। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है ना, तब तू थक कर मेरी गोदी में आकर बैठता है तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे। तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वह आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया। ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चल पाएगा, पर मैं तुझे हर बार उठाती रही। कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहाँ बसा कर रखा है ताकि तू थक कर बैठा ना रहे। आज मैं तुझे स्पष्ट कहने आई हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू अंधेरे में होगा, या तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, या तुझे थामेगी जब तू गिरेगा, या तुझे उठाएगी जब वह समय आएगा कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि माँ काली हर समय साथ है, पर अब मैं तुझे जीकर दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान, किसी अजनबी का सहयोग, यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में सामने आऊंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब लोग तुझे नीचा दिखाते थे, तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। जो तुझे छोड़ गए थे वह देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। तू वह दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज चलने के लिए उकसाती हैं। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है, वह दुर्लभ है। तू भीड़ से भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है। तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की यात्रा सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब तोड़ नहीं लगानी, तुझे बस चलना होगा। अब मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा से नहीं, संवाद चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता हूँ। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अब हाथ मेरा हाथ थाम लेंगे। और यही बात उसके दिल को अंदर तक काट गई। यह बात वह सहन नहीं कर पा रहा है कि तू उसके बिना भी मुस्कुरा सकता है, तू उसके बिना भी खुश रह सकता है। तेरे कदम उसके पाप से ऊपर उठ चुके हैं।
उसे लगा था कि वह तुझे कंट्रोल करके रखेगा, तुझे भावनाओं से बांधे रखेगा, तुझे अपने अनुसार चलाएगा। पर जैसे ही उसे पता चला कि तुझ पर मेरी छाया है, काली की कृपा है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, उसका दिल दहल गया। तू सोच भी नहीं सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, उसका खेल खत्म हो रहा है, उसका भ्रम टूट रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तेरे दूर होने से डर रहा है। लेकिन यह डर प्यार नहीं, यह डर उसके कर्मों का परिणाम है। उसके झूठ, उसकी चालें, उसके छुपे राज अब उसे चैन से रहने नहीं दे रहे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू उसके जीवन से निकलकर उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता। तेरी किस्मत का नया द्वार खुलने वाला है। और यह सुनते ही उसके दिल पर मानो बिजली गिर गई। अब तू सोच रहा होगा, माँ, आखिर उसे यह कैसे पता चला? मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे कितना भी छुपाए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। उसके आसपास की ऊर्जा ने बदलना शुरू किया। उसे संकेत मिलने लगे। लाल रंग का दिखना, रात में अचानक उठ जाना, तेरे नाम का दिमाग में कौंधना, दिल का जोर से धड़कना, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह सब मेरी चेतावनी थी। क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ तो पहले मैं उस व्यक्ति की नींव हिलाती हूँ जिसने मेरे बच्चे को गिराया था। अब वह टूट चुका है क्योंकि उसका कर्म उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह सोचता था कि तू उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तू उसके बिना नहीं रह पाएगी, तू हमेशा उसके पास लौट कर आएगी। लेकिन जिस दिन तेरी रूह मेरे सामने रोई थी, मैंने उसी दिन उसका भाग्य लिख दिया था। और आज वह वक्त आ चुका है। तेरे पार्टनर की आंखें अब नम हो जाती हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह कहीं भी जाता है, उसे घबराहट घेर लेती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है जो उसे उसकी गलती याद दिला रही है। वह जानता है कि यह शक्ति मैं हूँ और मेरे बच्चे, इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी झूठी दुनिया हिलेगी और उसके गलत रिश्ते टूटेंगे। उसकी योजनाएं विफल होंगी। उसकी चालें उसके ऊपर ही गिरेंगी। क्योंकि तूने जो दर्द सहा, अब वही दर्द उसके जीवन में उतरने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जिसने तेरे पार्टनर की रूह को सच में हिला दिया। वह सिर्फ घबराया नहीं, वह अंदर तक बिखर चुका है, क्योंकि जो उसने सुना है वह उसके अस्तित्व को डरा देने के लिए काफी है। और आज तेरी माँ काली तेरे सामने जो राज खोलेगी। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने क्या सुना? उसने सुना कि तू उससे दूर जाकर अपनी जिंदगी में एक नई दिशा, नई ताकत, नई रोशनी में प्रवेश करने वाला है। ऐसी जगह जहां उसका कोई अधिकार नहीं चलेगा। यह सब सुनते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो, क्योंकि वह हमेशा मानकर चला था कि तू उससे बंधा हुआ है, तू उसके बिना आधा है, तू उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, उसके कर्मों की सजा अब आ पहुंची है। उसके कानों में यह खबर पहुंचेगी कि तू अब उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक दिव्य मार्ग पर जा रहा है, जहां मैं काली, तेरी काली माँ, तेरे साथ चलने वाली हूँ। उसके पैरों के नीचे की धरती ही खिसक गई है। उसका सबसे बड़ा डर यही है, तुझे खो देने का नहीं, बल्कि तुझे अपने कर्मों की सच्चाई से जागते देख लेने का। वह डरता है कि तू एक दिन उसके सामने खड़ा होकर कह देगा कि अब मैं तेरी छाया से बाहर आ चुका हूँ, अब तू मेरे जीवन का रास्ता तय नहीं करेगा। जिस क्षण उसने यह सुना कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जाग रही है, उस क्षण उसके भीतर दहशत, भय, घबराहट और अपराध बोध का तूफान पैदा हो गया।
मेरे बच्चे, उसने एक चीज और सुनी है, और यही वह बात है जिसने उसके अंदर की दुनिया को चीर दिया है। उसने सुना कि तेरे जीवन में एक नई दिशा का प्रवेश होने वाला है। कोई मोह जाल नहीं, बल्कि नया अवसर, एक नई राह, एक नई उन्नति, एक नया उत्थान। तुम्हारा पार्टनर अब पश्चाताप कर रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की, और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं, वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया, आज उसकी रूह भय से कांप उठी है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा कि तू उसके बिना टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका की संतान को कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नियत का पर्दाफाश किया था, उस दिन तू नहीं टूटा था, उसका अहंकार टूटा था। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था, और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वह रो रहा है, वह बिखर रहा है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। उसने तुझे जिस दर्द में छोड़ा, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, तब तूने मुझसे पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार नहीं, उजाला बनकर लौटता है। आज वही दिल जिसे उसने तोड़ा था, उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वह पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति थी, उसकी शांति थी। लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसके जीवन में उलट कर लौट रहा है। यही वह कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वह क्या महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी नकारात्मक ऊर्जा को फिर से अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। वह पश्चाताप कर सकता है, पर उसे वापस स्वीकार करने की मजबूरी तुझे नहीं है।